हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पीएल सैनी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो चलिए, व्यक्तित्व मापन की विधियां पढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करता हूं। बच्चों, ये जो हम टॉपिक्स कर रहे हैं, साइकोलॉजी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स कर रहे हैं, ये मैं वो टॉपिक्स आपको करा रहा हूँ जिनमें से क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं, चाहे से वो रीड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी दृष्टि से साइकोलॉजी का ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इन टॉपिक्स को अगर आप इन वीडियोस को थोड़ा बार बार देखेंगे तो ये आपको इजीली याद हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे वीडियोस में मैंने कुछ कनेक्टिविटी के साथ पढ़ाया है जो कि आपको इन टॉपिक्स को याद करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। तो चलिए, व्यक्तित्व मापन की विधियों से क्या मतलब है हम बात करते हैं। तो बच्चों, व्यक्तित्व मापन हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसका इंटरेस्ट किन चीजों में है, उसका उसकी रुचि कहाँ कहाँ पर है, ताकि उसको पर्टिकुलर क्षेत्र के प्रति डाइवर्ट किया जा सके, उसके बारे में जाना जा सके, तो और उसको प्रॉपर गाइडेंस दिया जा सके। तो इन सारे काम करने के लिए हम उसके व्यक्तित्व को मापते हैं, उसका मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी करते हैं। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए जो विधियां काम में ली जाती हैं उन्हें हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन सी विधियां होंगी? एक होंगी प्रक्षेपण विधियां और दूसरी अप्रक्षेपी विधियां, या मैं कहूं तो प्रक्षेपी विधियां और दूसरी अप्रक्षेपी विधियां। तो देखिए, दो प्रकार की विधियां होंगी, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। यहां मैं लिखता हूं प्रक्षेपी विधियां, प्रक्षेपी विधियां, और दूसरी कौन सी हो जाएंगी बच्चों? अप्रक्षेपी विधियां। ठीक है, तो ये दो प्रकार की हो गई, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। अगर अप्रक्षेपी विधियों की बात करें तो ये पुनः दो प्रकार की होती हैं, आत्मनिष्ठ विधियां या व्यक्तिनिष्ठ विधियां, और दूसरी हो जाएगी वस्तुनिष्ठ विधियां। तो दो प्रकार की कौन कौन सी? आत्मनिष्ठ विधियां, और दूसरी को हम बोल देते हैं वस्तुनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां। तो चलिए अब लेते हैं, देखो समझते हैं इसको। देखो, व्यक्तित्व मापने के लिए जब हम किसी व्यक्ति से उसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछते हैं, तो वो सामान्यतः कुछ चीजों को छुपा लेता है। तो जो जिन चीजों को छुपा लेता है उनको जानने के लिए क्या किया जाए? तो उनको जानने के लिए जिन विधियों को काम में लिया जाता है उनको हम कहते हैं प्रक्षेपी विधियां। जिनको व्यक्ति छिपा सकता है उनके बारे में भी जानने के लिए जो विधियां काम में ली जाती है उनको कहते हैं प्रक्षेपी विधियां। और एक प्रक्षेपी विधियों में सामान्यतः या तो व्यक्ति का इतिहास जाना जाता है, व्यक्ति की आत्मकथा जानी जाती है, व्यक्ति से डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं आत्मनिष्ठ विधियां। और वस्तुनिष्ठ विधियों में भी इसी तरह से व्यक्ति से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है, तो अप्रक्षेपी विधियां जो हैं उनके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रक्षेपी विधियों से। तो प्रक्षेपी विधियों से क्या तात्पर्य है, मैं दोबारा एक बार बात करता हूं। देखिए, अगर हम व्यक्ति से उसके व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं, तो पूरी जानकारी चाहने के लिए या प्राप्त करने के लिए हमें प्रक्षेपी विधियों को काम में लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? देखिए, व्यक्तित्व में व्यक्तित्व को जानने के लिए बहुत सारी बातें उसकी होती हैं। कुछ बातें जो अच्छी बातें होती हैं उन्हें व्यक्ति बता देता है कि ये चीज है, लेकिन उसके बावजूद व्यक्ति अपने अंदर निहित कुछ बातों को नहीं बता पाता, या वो जानबूझकर चाहता है कि मैं ये बातें ना बताऊं, तो नहीं बताता है। तो उन बातों की जानकारी के लिए या व्यक्तित्व के उन चीजों को जानने के लिए हम प्रक्षेपी विधियों को काम में लेते हैं। चलिए देखो, प्रक्षेपी का मतलब क्या होता है? आपको पता है प्रक्षेपी का मतलब होता है प्रक्षेपण, मतलब फेंकना। ठीक है, तो जैसे हम, या आपने किसी कभी देखा होगा किसी मछुआरे को, वो नदी में या फिर जो भी तालाब है उसमें अपने जाल को फेंकता है तो मछलियां उसमें फंस जाती हैं। मछलियां कुछ खुद नहीं चाहती कि वो उसमें फंसे, लेकिन मछलियां उसमें फंस जाती हैं और मछुआरा उन मछलियों को पकड़ लेता है। ठीक है, इसी तरह से सामने वाले व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व की जानकारी के लिए हम इन विधियों को काम में लेते हैं। इनमें हम व्यक्ति के सामने कुछ ऐसे
क्वेश्चन करते हैं या कुछ ऐसी चीजें प्रदर्शित करते हैं और व्यक्ति से कहते हैं उनका जवाब देने के लिए, तो व्यक्ति अनजाने में ही उन क्वेश्चंस का जवाब देता है और अपने बारे में या अपने व्यक्तित्व के बारे में बता देता है। तो उस दृष्टि से ये जो प्रक्षेपी विधियां हैं या प्रक्षेपण विधियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो प्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे वो कुल पढ़ेंगे 9 प्रक्षेपी विधियां पढ़ेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो एग्जाम में इनका जो शॉर्ट नेम होता है वो फुल नेम और वो किसके द्वारा दी गई है, ये 3 चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों के बारे में। चलिए, ये हुआ हमारा व्यक्तित्व मापन की विधियां। और कौन सी विधियां? प्रक्षेपी विधियां। प्रक्षेपी विधियां। दोस्तों, प्रक्षेपी विधियों में पहली विधि है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसको हम बोलते हैं TAT से क्या मतलब है? थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दोस्तों किसने दिया है? ये दिया गया है मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं मॉर्गन व मुर्रे। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? मॉर्गन व मुर्रे। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन पूछता है कि TAT का पूरा नाम क्या होता है? हमें मालूम होना चाहिए, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। वो पूछता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया? हमें मालूम होना चाहिए मॉर्गन व मुर्रे ने दिया। या वो पूछ लेता है TAT किसने दिया? मॉर्गन व मुर्रे ने दिया। कभी वो पूछ लेता है निम्न में से प्रक्षेपी विधि कौन सी है या प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है, वो दे देता है टैट दे देता है और 3-4 दे देता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने पहली पढ़ी है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। किसने दिया? मॉर्गन और मुर्रे ने। शॉर्ट नेम क्या बोलते हैं इसको? TAT। अब दोस्तों एक बात और इसमें, इनके बारे में अभी हमें मालूम नहीं है कि इनमें क्या किया जाता है। जैसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में 31 कार्ड्स होते हैं, एक कार्ड ब्लैंक होता है और उन पर कुछ पिक्चर्स होती हैं और उन्हें व्यक्ति को देकर उनके बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है या लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। तो अभी हम इनके बारे में ज्यादा डेप्थ में जानकारी नहीं ले रहे हैं, हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। उस वक्त हम इनके बारे में पढ़ेंगे कितने कार्ड्स होते हैं, कैसे व्यक्तित्व इनसे मापा जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट नेम क्या है, फुल नेम क्या है और किसने दी है। ठीक है, ये सारी जानकारी हम इसके बारे में लेंगे, डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। तो जैसे अभी मैं अगला लिखता हूँ चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, उसमें क्या होता है, कितने कार्ड्स होते हैं, अभी मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। उनके बारे में बात हम कब करेंगे? हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए अगला कौन सा है? दूसरी कौन सी है? CAT। कौन सी है दोस्तों? CAT। और CAT का मतलब क्या होता है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट किसका मतलब होता है दोस्तों? CAT का। ठीक है, और CAT जो है वो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है लियोपोल्ड बैलोक द्वारा। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं लियोपोल्ड बैलोक। तो हमें एज इट इज इनको पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे ये चीजें याद हो जाएंगी। तो TAT का मतलब क्या है? चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। किसने दिया है? लियोपोल्ड बैलोक। चलिए थर्ड विधि आती है प्रक्षेपी विधि। थर्ड विधि है IBT। और IBT का पूरा नाम होता है इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट, इसी को हम बोल देते हैं दोस्तों शाही धब्बा परीक्षण। ठीक है, हिंदी में बोल दिया जाता है इसको शाही धब्बा परीक्षण। स्याही धब्बा, वो हम बाद में और क्लियर कर लेंगे। अभी हमारा उद्देश्य है इनके इंग्लिश नाम हमें मालूम होना। तो शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया दोस्तों? ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिया था हरमन और रोशा ने, हरमन रोशा। दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इंक ब्लॉट टेस्ट किसने दिया, तो किसने दिया, हरमन और रोशा, ठीक है। अगली हम पढ़ते हैं एससीटी। अभी ये एससीटी, और एससीटी का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, फोर एससीटी, एससीटी क्या नाम है दोस्तों पूरा, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किसने दिया दोस्तों, पाइन व टैंडलर। ये किसके द्वारा दिया गया, पाइन व टैंडलर, ठीक है। अगला जो है इसमें पांचवा, वो दिया गया, वो कहा गया फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं FWAT। क्या होता है दोस्तों ये, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, और ये दिया गया था गॉल्टन द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, गॉल्टन। इसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है और उससे रिलेटेड सेंटेंस व्यक्ति को लिखने होते हैं। इसमें सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में आधा सेंटेंस दिया होता है और व्यक्ति को सेंटेंस कंप्लीट करना होता है। जैसे मैं बहुत खुश होता हूं, जब इतना लिख के छोड़ दिया जाता है, आगे डैश डैश कर देते हैं, तो जिसका व्यक्तित्व परीक्षण किया जा रहा है उसे आगे लिखना होता है, ठीक है। तो ये सारा है जो कि हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हमने 5 पढ़ी, कौन कौन सी, पहली हुई टैट, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, किसने दी, मार्गन व मुर्रे ने। सेकंड वन इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एससीटी सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये है CAT चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, किसने दिया, लियोपोल्ड बैरलॉग। IBT इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही डब्बा परीक्षण, किसने दिया, हरमन और रोशन। SCT सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, किसने दिया दोस्तों, पाइन व टैंडलर। और फिफ्थ है फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, किसके द्वारा दी गई, गॉल्टन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। इन पांचों के बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, कौन सी, हमारी छठी। तो छठवीं हो जाएगी हमारी PFT, इसको हम बोलते हैं PFT। क्या नाम होता है इसका, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, ठीक है। किसने दिया दोस्तों, ये दी रोजेनविक ने, रोजेनविक, ठीक है। सातवीं अगर हम बात करें तो क्या हमको दिखाई दे रहा है, सातवीं अगर हम बात करें तो सातवीं होगी PDT साइकोड्रामा टेस्ट, ठीक है। इसे हम लिखते हैं साइकोड्रामा टेस्ट, ठीक है। किसने दी दोस्तों साइकोड्रामा टेस्ट, ये दिया JL मोरिनो ने, JL मोरिनो। तो दोस्तों हमारी कितनी हो गई, कितने मेथड हो गए, 7। बचे 2 और विधियां बची, जिनको मैं यहां ऊपर लिख देता हूं। आठवीं मैं यहां डाल देता हूं, 8वीं है CPT को हम बोलेंगे क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, किसने दिया दोस्तों, ये दी स्टर्न ने, किसने दोस्तों, स्टर्न। और लास्ट और फाइनल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो कौन सी विधि हो गई, ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं DPT। यहां पे मैं लिख देता हूं DPT, ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट, किसने दिया, ये दिया मैकओवर,
मैकहावर द्वारा दी गई। तो दोस्तों ये हमारी प्रक्षेपण विधियां हैं, जिनकी संख्या कुल कितनी है? 9। तो व्यक्तित्व मापन की विधियां दो प्रकार की, प्रक्षेपी और अप्रक्षेपी। प्रक्षेपी विधियों की बात करें तो उसमें 9 विधियां हैं, जिनमें से एग्जाम से पूछ ली जाती हैं। पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा दी गई, इसका पूरा नाम क्या है, और ये व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है या अप्रक्षेपी विधि। ठीक है, तो एक बार हम इसका क्विक रिव्यू ले लेते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, प्रक्षेपी विधियां और अप्रक्षेपी विधियां। अप्रक्षेपी विधियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ रहे हैं। और प्रक्षेपी विधियों के बारे में हम सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि हमें कौन कौन सी विधियां उनके बारे में मालूम हो जाए और वो किसने दी है वो हमें मालूम हो जाए। तो इसी के अंतर्गत जो पहली विधि है वो हमने पढ़ी है टीएटी। टीएटी का पूरा नाम होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, और किसने दी है? मार्गन व मुर्रे ने। दूसरी जो विधि है वो है सीएटी। सीएटी का मतलब होता है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट किसने दिया है? लियोपोल्ड बैलोक ने। अगली जो विधि है आईबीटी, इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट दिया गया है हरमन और रोशा ने। ठीक है, ये शाही धब्बा परीक्षण के नाम से और इंक ब्लॉट टेस्ट में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है बच्चों। इसमें सिर्फ जो पेजेस होते हैं उसमें शाही के धब्बे होते हैं, कोई चित्र नहीं होता है, और व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कई बार बादल बनते हैं, बादलों में विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनती हैं, और हमें कभी उसमें विभिन्न आकृतियां अलग अलग हमें दिखाई देती हैं। किसी को कुछ दिखाई देता है तो किसी को कुछ दिखाई देता है, और ये दिखाई देना सब व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उन्हीं से हम व्यक्तित्व माप लेते हैं। ठीक है, तो ये इंक ब्लॉट टेस्ट की बात हुई हरमन रोशन। एससीटी का मतलब होता है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, और दिया गया था पाइन और टेंडलर ने। FWAT फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट दिया गया था गॉल्टन के द्वारा। PFT पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट रोजेनविग ने दिया। PDT साइको ड्रामा टेस्ट JL मोरिनो द्वारा दिया गया। CPT क्लाउड पिक्चर टेस्ट स्टर्न के द्वारा दिया गया। और DPT ड्रॉ पर्सन टेस्ट किसने दिया दोस्तों? मैकहावर। तो ये आपकी 9 प्रक्षेपी विधियां थी। ठीक है, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, ये चीजें टॉपिक्स अच्छे लगे हो, अच्छे नहीं दोस्तों, इसमें एक चीज और है, इन क्वेश्चंस को आपको याद करना है एक्चुअली। ठीक है, इसमें ऐसा अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें और अच्छी तरह से याद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे हमें फुल फॉर्म याद करनी होती है। ये सिंपल सिर्फ याद करने का मटेरियल है। ये विधियां, इनकी फुल फॉर्म क्या है और किसने दी गई। ठीक है, तो ये था व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधियां। और चैनल को अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।